अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात करूँगा आज कल का जो एपिसोड हुआ और उसके बाद इसके इम्प्रिंट्स क्या हुए और फ्यूचर लैंडस्केपिंग क्या होगी पॉलिटिकल सीन के ऊपर। वो कहते हैं कि इफ़ योर एक्शंस इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर एंड बिकम मोर, देन यू आर अ लीडर। मेरा ख्याल कि कल इमरान खान ने ये सारी चीज़ें साबित कर दी और दैट इज़ वाई वी कॉल हिम अ लीडर। कल जो कुछ इस्लामाबाद सराउंडिंग एरिया ने देखा वो हिस्ट्री शायद दोबारा ना देख सके। क्राउड तो था ही, लेकिन स्पेशली जो क्राउड के इमोशंस थे और उनके जो जज्बात थे, और हर गली में, हर सड़क पे, हर टोल प्लाज़ा के ऊपर वो शायद अल्फाज बयान ना कर सकें। ऐसी लगावट, ऐसी अटैचमेंट बहुत कम देखने में आती है। आई थिंक द हिस्ट्री हैज़ बीन रिटन यस्टरडे। और जो एस्टिमेट्स हैं जलसा के, वो कहते हैं कि जो मोबाइल कंपनीज़ के टावर्स लगे हुए हैं, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन गैदर की है कि उसके ऊपर जो नई सिमें आई हैं बाहर से आके उन्होंने लॉगिन किया है या उसके साथ कनेक्ट हुई हैं, वो एस्टिमेट तकरीबन 1.2 to 1.5 मिलियंस के बनते हैं जो बाहर से सिमें आई। उसमें से वो कहते हैं 6 लाख के करीब जो है वो पंजाब से थे, लोग सिमें थी, और उसके बाद कोई 2.5 लाख KPK से थी, 1 लाख सिंध से थी, और कुछ थी बलूचिस्तान से, और बाकी लोकल लोग आप इसमें लगा लें कोई 2.5 से 3 लाख लोग वो लगा लें, तो एस्टिमेट ये तकरीबन पहुंचता है जाके 1.5 to 2 मिलियन के करीब। इसके अलावा आप देखें कि सारी सड़कें भरी हुई थी, और टोल प्लाज़ा चक्री से लेके, चक्री में लोग कहते हैं कि ऐसा समा था कि जैसे जलसा वहीं पे हो रहा है, इतना जैम पैक था और इतने लोग थे वहाँ पे। और फिर यहाँ से इस्लामाबाद से हसन अब्दाल की तरफ वहाँ पे पूरा जैम पैक था। इमरान खान ने इस जलसा से क्या हासिल किया या क्या खोया, क्या पाया, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्यूचर लैंडस्केपिंग के ऊपर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या उसने हासिल क्या किया। इमरान खान ने इस जलसे से, इस तकरीर से बहुत सारे फोर्सेस को और लोगों को चेकमेट किया। सबसे पहले तो उसने चेकमेट किया उन लोगों को जो कहते थे कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, अगले इलेक्शन में इसकी पार्टी को टिकट भी कोई नहीं लेगा और हमें जीतना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लोग इसकी पार्टी को छोड़ना शुरू हो गए थे। जो छोड़ के अपोजिशन के साथ मिलें, उनकी भी सबसे बड़ी रीज़न यही थी, वो कहते हल्के में जाके लोगों को फेस नहीं कर सकते। तो कल वाले इस मजमा ने इस तासर को ज़ायल कर दिया, ख़त्म कर दिया, और बड़ा क्लियर कट मैसेज गया कि इमरान की पॉपुलरिटी एट पीक पे है और अगली दफ़ा भी वही सीन होगा कि लोग इसके टिकट के लिए भागते हुए आएंगे। दूसरा चेकमेट किया इमरान खान ने उन लोगों को जो ये तासर रखते थे कि अगले इलेक्शन में PTI जो है वो फेड आउट हो जाएगी और इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए इसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए और दूसरे लोगों के साथ चलना चाहिए कनेक्ट हो के, जो कि जिनका चांस है नेक्स्ट इलेक्शन में, और वो कोई नेक्स्ट इलेक्शन में जीत के आ सकते हैं और कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तीसरा चेकमेट किया इमरान खान ने अपोजिशन एलाइज हैं उनको दूसरी तरफ जाने के लिए तैयार बैठे हुए थे, उनके लिए भी ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है। वो भी बड़ा कहते थे कि जी अगले इलेक्शन में इमरान खान होगा तो जीत नहीं सकता, इसलिए हम इसको छोड़ के जाना चाहते हैं। तो अभी इस जलसे ने, इस इम्पैक्ट ने उनके इस माइंडसेट को भी चेंज किया होगा कि अगला इलेक्शन जो है बड़ा टफ इलेक्शन होगा, और प्रेजेंटली जो वेव चल रही है वो इमरान की पॉपुलैरिटी को ऊपर से ऊपर उठाती जा रही है। देयरफॉर इसके साथ कनेक्ट रहना ज़्यादा बेहतर है। इसमें उसने कहा कि मैंने अपनी कौम को कहा हुआ है कि ना मैं झुकूँगा ना बिकूँगा और ना आपको झुकने दूँगा। आप जितना मर्जी मुझे प्रेशराइज कर लें, मैं अपनी नेशनल इंटरेस्ट से साइड पे नहीं हटूँगा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है दोनों के लिए गया, और इस जलसे ने पूरे का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो पाकिस्तान का चेंज कर दिया है। दो चीज़ें और इमरान ने बयान की जो कि क्रक्स थी इस जलसे का। एक तो उसने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है और उसके मेरे पास सबूत मौजूद हैं, वो किसी मुनासिब मौके पे मैं पेश करूँगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं, कुछ मे बी ऐसी रिकॉर्डिंग्स हों या कुछ ऐसे उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हों जो साबित करते हैं जो कि एक हमसाया मुल्क ने इमरान खान को ये इन्फॉर्मेशन, दोस्त मुल्क ने रादर आप कह लें, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। तो वो उनके पास मौजूद हैं, जिसको वो कहते हैं किसी मुनासिब मौके पे अगर वो मुनासिब समझेंगे तो इसको मंजर आम पे ले आएंगे।
तो इस मूव के ज़रिए उन्होंने उन लोगों को मैसेज दिया है जो इसमें शामिल हैं बाहर वाले, और वो लोग जो खिलौना बने हुए हैं और पान बने हुए हैं, उन फोर्सेस के हाथों बिके हुए हैं, उनको ये मैसेज दिया है कि मेरे पास वो सारा मवाद मौजूद है, मैं आपको एक्सपोज कर सकता हूँ। दूसरा जो था बड़ा कि एक ट्रम्प कार्ड वो खेलेंगे और ये होगा। पहले मैंने कहा कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कुछ लोग जो तोड़े हों PMLN के वो, या फिर अपने इत्तेहादियों को बुला के वो सामने पेश कर देंगे जो इनके साथ शामिल होंगे, मैक्सिमम ये होगा। लेकिन कल उन्होंने जो एक रिवील की बात वो ये कि हमने जब आज़ाद फॉरेन पॉलिसी अपनी अपनाई तो उस पर काफ़ी लोगों को, काफ़ी मुल्कों को उस पर एतराज़ था, जिसकी वजह से हमें बाद में धमकियां मिलती रहीं, और ख़त उन्होंने उसी तरह लहराया जो 18 मार्च 1973 को भुट्टो साहब ने लहराया था और कहा था कि मुझे धमकियां मिल रही हैं कि हम आपको इबरत का निशान बना देंगे। तो ही ट्राइड टू रिपीट द सेम हिस्ट्री ऑफ द भुट्टो साहब, और उसी तरह के सेंटिमेंट्स क्रिएट करने की उन्होंने कोशिश की। तो मेरा ख़्याल है कि जो नेशनल इंटरेस्ट हर मुल्क की होती है उसके मुताबिक प्ले करते हैं। अगर किसी मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट हमारे कुछ एक्शंस की वजह से, और ख़त जो था उस पर बेस करके लिखा हुआ था कि आपके रशिया वगैरह की जो विज़िट है उसकी वजह से उनको नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कंप्रोमाइज़ होते थे, तो उन्होंने उसका जिक्र किया हुआ था कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो कि सब कंप्रोमाइज़ होंगे, इसलिए हम आपके ख़िलाफ़ ये एक्शन कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ थी जिसको हवा देने के लिए इमरान खान ने ये लेटर भी जेब से निकाला, लोगों के सेंटिमेंट्स को इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश की और फ्लिप दिए उनके इमोशंस को, और साथ ये कहा कि मैं आपको ग़ुलाम नहीं बनने दूंगा और ना खुद किसी का ग़ुलाम बनूंगा। तो इस नुक्ते पे ये दिस वाज अ फाउंडेशन ऑफ हिज स्पीच, जिस पे उसने पिच तैयार की और आइंदा उसको खेलने का इरादा किया। अभी आते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है। इस स्पीच की वजह से एनवायरनमेंट डेफिनेटली चेंज होंगी। एक तो माइंडसेट लोगों का चेंज होगा कि जो कहते थे इमरान की पॉपुलैरिटी ख़त्म होगी, और माइंडसेट अभी थोड़ा सा चेंज होगा कि नहीं, ही स्टिल इन द पॉपुलैरिटी लेवल, और इसका लेवल जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसको छोड़ने के लिए जाने के लिए तैयार थे, जिसमें ALIs भी हैं और इसके अपने लोग भी हैं, वो लाजमी अभी दोबारा इस चीज़ पे गौर करेंगे कि अगले इलेक्शन में ये दोबारा आ सकता है। तो अपनी अपनी कैलकुलेशन करके वो भी दोबारा अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करें। तीसरा, इसमें अदलिया को भी मैसेज किया है, बाकी लोगों को मैसेज किया है, और वो उस मैसेज की वजह से जो एनवायरनमेंट इसके ख़िलाफ़ हो रही थी, मेरा ख्याल है कि अभी प्रॉबली वो शायद इसके हक़ में टर्न होना शुरू हो जाए। अपोजिशन को बड़ा टफ मैसेज गया, जो वो समझते कि इजी पिच है, हम इसको गिरा लेंगे और अगले इलेक्शन में हम 11-12 मिल के इसको फिर गिरा लेंगे, अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। उनके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है। वो देख रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है। अभी टफ़ टाइम तो अभी चला है और आगे ये चलेगा। तो इमरान खान ने बेसिकली कल 3 चीज़ों को हिट किया। पब्लिक पल्स उसके हाथ में है, जिसको वो देखता है कि पब्लिक जो है इन चीज़ों के ऊपर पब्लिक के बड़े इमोशंस हैं और सेंटिमेंट्स हैं। पहले तो जैसे मैंने बताया कि उसने कहा जी मेरे ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। पाकिस्तानी नेशन जो है कॉन्स्पिरेसी पे आके नी जर्क रिएक्शन लेती है। वो कहते हैं हमारे ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी। तो इमरान ने प्ले किया इस नोट को, बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया और एक्सप्लॉइट किया लोगों को इसके ऊपर। दूसरा, उसने कहा जी कि मैं ना आपको झुकने दूंगा ना बिकने दूंगा, मैं आपको ग़ुलामी में नहीं रहने दूंगा, ना इस पाकिस्तान को ग़ुलामी में रहने दूंगा। जब हमने आज़ाद सफ़र शुरू किया तो हमें धमकियां दी गई। ये भी बड़ा डेलिकेट और बड़ा सोफिस्टिकेटेड पाकिस्तानी नेशन के लिए ये चीज़ है कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम ग़ुलामी में ज़िंदगी नहीं बसर करना चाहते और कोई हमें धमकियाँ देता है। तो कम्फर्ट में उस पर यही नुक्ता नज़र होता है लोगों का कि चूँकि ऑलरेडी एंटी वेस्ट एंटी US सेंटिमेंट्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, वो यही होता है हेट विद दोज इंटरनेशनल पावर्स। तो इस वजह से उसने इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया। तीसरा क्या था कि जो लंदन में बैठा हुआ एक शख्स है, वो बाहर बैठ के एंटी स्टेट एलिमेंट से मुलाकातें कर रहा है और सारी कॉन्स्पिरेसी को वो वहाँ पे हैच कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, कुक कर रहा है, और फिर वहीं से पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और वो हमारे ख़िलाफ़ ये कार्रवाई। ये भी लोगों के जहनों में, जो पाकिस्तानी नेशन है, ये इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करती कि अगर कोई बंदा जो है बाहर बैठ के, जिसका ऑलरेडी बैगेज जो है बहुत गंदा है, हैवी बैगेज है बट गंदे का सारा के सारा,
वो एंटी स्टेट एलिमेंट से मुलाकातें करे, तो इन चीज़ों को कैश किया उसने कर के और चार्ज कर दिया पब्लिक को पूरे का पूरा। साथ उसने ये भी कहा कि जो बाहर बैठा बंदा मुलाकातें कर रहा है, मैं उन चीज़ों को एक्सपोज करूँगा आपके। खान क्या सोच रहा है? मेरी अपनी असेसमेंट में पहले भी कहा था, वो पॉपुलैरिटी की स्टेज पे है, वो इस मौके पे अर्ली इलेक्शन में जाना चाहेगा जितना जल्दी हो सकता है। बट एट द सेम टाइम वो चाहता है कि 5-6 माह उसको मिल जाएं, जो उसने प्रोजेक्ट शुरू करने हैं या क्लोज करने हैं वो हो जाएं, पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, उसको लेके फिर वो इलेक्शन उसमें जाए। उस हिसाब से ये सारे का सारा जितनी प्लानिंग है ये अगले इलेक्शन के लिए, वो इस चीज़ के लिए भी तैयार है कि बेशक असम्बलीज टूट जाएँ या नो कॉन्फिडेंस सक्सीड भी हो जाए, तो उसको अलहदा बेनिफिट मिलेगा, सिंपैथी बेनिफिट मिलेगा, वो भी इकट्ठा साथ रखेगा। उस ऑप्शन में उसके पास टाइम होगा जिसमें 5-6 महीने वो प्लान करेगा, रीऑर्गेनाइज करेगा, रीस्ट्रक्चर करेगा, प्लान्स बनाएगा फ्यूचर के इलेक्शन के, और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा। और उसके साथ रोज़ाना गवर्नमेंट पे हमले करेगा, जो बनेगी नो कॉन्फिडेंस की सूरत में रोज़ाना हमले करेगा, और उस हमलों की सूरत में जो पॉलिटिकल माइलेज होगा उसको भी जेब में डालेगा। और इस सूरत में मैं समझता हूँ इस सिनेरियो में इमरान ज़्यादा ख़तरनाक होगा और ज़्यादा पॉपुलर होगा। जबकि दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर नो कॉन्फिडेंस फाइल होती है, फिर वो 6 महीने गुजरे तो उसको ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। उस चक्कर में इमरान खान में भी बजट में सर्टन अनाउंसमेंट करे जिसमें पे एंड अलाउंसेंस बढ़ाए लोगों के 30 से 35% के करीब, कुछ चीज़ों की प्राइस डिक्रीज़ करने के ऊपर करे, कुछ और इंसेंटिव शो करे, और उसके बाद फिर इस बेनिफिट को लेके फिर इलेक्शन में जाए। ये तो हो गया इमरान साहब का मामला। अभी अपोजिशन क्या सोच रही है? अपोजिशन सारी की सारी जो है वो मुश्किल में है। वो उनका अभी एक ही एजेंडा है। पहले तो ये है कि इस चीज़ को, जो इमरान की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी, इसको बैलेंस आउट किया जाए। इसको बैलेंस आउट करने के लिए जो जलसे जुलूस उन्होंने शुरू किए हैं उसमें रिस्पांस कोई इतना अच्छा नहीं है, जिससे उनकी वरी और बढ़ गई हुई है। और उसको करने के लिए अभी आपस में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हुए हैं कि नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ लें, इसे जान छुड़ाएं और 4-5 जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर लें। नए आर्मी चीफ की कर रही होगी, EVM ख़त्म कर दें, ओवरसीज़ वोटिंग ख़त्म कर दें, नैब ख़त्म कर दें, अपने केसेस उनको ख़त्म करवा लें, और फिर पूरी तैयारी के साथ गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज़ करते हुए फिर इलेक्शन में जाएँ, फिर जीतें, फिर वापस आएँ। लेकिन पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, थ्रेट क्रिएट हो गया। अभी वो जानते हैं जो मीशत की सिचुएशन है, गवर्नमेंट की सिचुएशन है, कि गवर्नमेंट में आते हैं तो ये इतने लोगों के साथ जब गवर्नमेंट में जाएंगे जिनमें कोई कॉम्पिटेंट होगा, कोई नहीं होगा, वो सारे इनको ब्लैकमेल भी करेंगे, डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जब डिलीवरी नहीं होगी, बाहर इमरान बैठा हुआ डंडा लेके वो रोज़ाना इन पर हमले करेगा, तो पुअर परफॉर्मेंस प्लस इमरान के हमले वो इनको बिल्कुल डबो देंगे। और जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो फिर बेहतर पोजीशन में नहीं होंगे। तो अपोजिशन को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि अपोजिशन को जो है, इनका बहुत बड़ा एक हैवी बैगेज है पिछले 30 सालों का, जिनमें पॉजिटिव कम है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। तो जो नेगेटिव हैं, अपोजिशन को कहिए एक प्लान बनाए, स्ट्रक्चर किस्म का प्लान बनाए, उन नेगेटिव को जो है वो वॉश आउट करे, लोगों की नज़रों से हटाए। वो किस तरह हटा सकते हैं? कोई बेहतर प्लान लोगों को पेश करे, कोई बेहतर ऑफर्स लेके आए, और फिर जो गवर्नमेंट बनाए उनके वो बहुत बेहतर लोगों पे मुश्तमल हो। और अगर अपोजिशन ये भी अनाउंसमेंट कर दे कि हम जो इन लोगों के ऊपर करप्शन के केसेस हैं उनको गवर्नमेंट में नहीं लेके आएंगे, और जब उनके केसेस ख़त्म होंगे तो दे कैन कम एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी अपोजिशन को, लोगों को नज़रों में बेहतर बनाने के लिए। उसके अलावा अपोजिशन कुछ रिलीफ मैयस के तौर पे कुछ पैकेजेस है वो लेके आए, कुछ लोगों को सुलेस प्रोवाइड करे, तो फिर जो उसका हैवी बैगेज है जिस पे नेगेटिव ज़्यादा है वो बेहतर हो सकते हैं। तो एज़ फार एज जो बाकी छोटे ग्रुप्स हैं, आप उसमें पहले तो आ जाएं PPP की तरफ। PPP इस हालात में क्या होगा, अगर देखें तो PPP जनरलाइज तरीके से देखें तो PPP को कुछ गेन नहीं होगा। सिंध गवर्नमेंट टूटेगी, जो कि वहाँ पे उनकी बनी हुई है, 1.5 साल पहले टूट जाएगी, उनको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। सेंटर में भी वो कुछ इतनी ज़्यादा वो बेहतर किस्म के ओहदे नहीं ले रहे, तो फिर जरदारी साहब देख क्या रहे हैं? वो फ्यूचर को देख रहे हैं, पॉजिटिव को देख रहे हैं और मुस्तकबिल को देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि इस इंटरम गवर्नमेंट में, या ये जो 1.5 साल की गवर्नमेंट बनेगी, इसमें मुस्लिम लीग नून पूरी तरह गंदी हो जाएगी। PTI ऑलरेडी पिट चुकी है, तो देयरफॉर अगले इलेक्शन में उनके पास ज़्यादा चांस होगा इनके मुकाबले में खड़े होकर कम्पीट होकर जीतने का। वो इनको गंदा करना चाहते हैं और वो अपने मंसूबे में फ़िलहाल वो सक्सेसफुल जा रहे हैं।
दूसरे नंबर पे आ जाती है कायद आज़म। कायद आज़म की टोटल 5 सीटें हैं, उस 5 सीटों के साथ वो 2 मिनिस्टर सेंटर में हैं, एक स्पीकरशिप है, एक वाइस मिनिस्टर प्रोविंस में बैठा हुआ है। उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि जो नज़रियाती लोग होते हैं वो टेस्ट टाइम में खड़े रहते हैं, लेकिन चौधरियों ने और क्यू ने शायद इस पूरी नेशन को और पाकिस्तान को डिसअपॉइंट किया है कि इस टेस्ट टाइम के बीच में लोग एक्सपेक्ट करते थे कि वो अपने नज़रिए पे खड़े रहें, उन्होंने अपना नज़रिया बेचने की कोशिश करते रहें, अभी तक कर रहे हैं। तो ब्लैकमेलिंग टूल, सिर्फ कुछ वोटों के निस्बत ब्लैकमेल करके अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस सूरत में उनकी जो मकबूलियत है मेरे ख्याल में गिरेगी। जो चौधरियों का अपनी एक स्टैंडिंग थी उसमें फ़र्क आएगा। MQM जो है पीपीपी के साथ जो ताल्लुकात बढ़ा रही है, तो पीपीपी को माइंडफुल होना चाहिए कि MQM को साथ मिलाने से जो अर्बन पॉपुलैरिटी है MQM की बहुत बढ़ जाएगी और पीपीपी वहाँ से नीचे चली जाए। तो इसमें भी उनको जजमेंट कॉल लेनी पड़ेगी और MQM तो गेन कर ले शायद उससे, लेकिन पीपीपी को इसमें नुकसान होगा। तो ओवरऑल सिनेरियो में जो गेम चल रही है, PMLN जो है उसमें भी डिवीजन क्रिएट हो गई है। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो इतने लोगों को आप अकोमोडेट करेंगे, चौधरी भी अभी 15 सीटें मांग रहे हैं, बाकी जो उधर से शिफ्ट हो के लोग आए हुए हैं उनको भी अकोमोडेट करेंगे। जब उनको करेंगे तो जो ऑलरेडी लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं 3.5 साल 4 साल, वो कहाँ पे जाएंगे? तो देयर इज़ अ डिवीजन इन बिटवीन द PMLN। और ये भी सोच है कि जब हम बन जाएंगे, डिलीवर नहीं कर सकें तो पार्टी को नुकसान होगा। तो ये सोच अभी चल रही है कि कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस जो है उसको बेहतर तरीके से हल कर लिया जाए, साइड पे कर दें और कोई कंसेंसस क्रिएट किया जाए ताकि अर्ली इलेक्शन हो जाए। तो PTI के बीच में भी ये कॉन्सेंट मौजूद है, यहाँ भी ये थिंकिंग चल पड़ी है। तो देयरफॉर थिंकिंग को लेके कुछ पीछे दीवार के पीछे कुछ बातचीत चल रही है। मेरा ख्याल है कि शायद वो बातचीत मैच्योर हो जाएगी, मटीरियलाइज हो जाएगी और अर्ली इलेक्शन पे बातचीत हो के और उसको कोई टर्म्स एंड कंडीशन तय करके इलेक्शन जो है वो तय हो जाएंगे। अभी आइंदा क्या होगा? आइंदा ये होगा कि PTI की कोशिश होगी कि जो उन्होंने इस जलसे की वजह से कि एनवायरनमेंट को चेंज किया है, पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज किया है, उसका एडवांटेज गेन करें और इत्तेहादियों को और वो लोग जो चले गए थे इनकी पार्टी से उनको वापस लाया जाए। वो उनको दावत देंगे बेहतर तरीके से, तो ऑलरेडी वहाँ पे चूँकि वेज क्रिएट हो चुकी होगी तो उनके वापस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा PTI ये कोशिश करेगी कि अगर नो कॉन्फिडेंस से रह भी जाते हैं या हो भी जाते हैं तो फिर वो रेगुलरली लोगों से कांटेक्ट में आए, जलसे करे और हर जलसे में एक आध एक्सपोजर इस तरह का जो है वो करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल अगला जलसा जब वो करेंगे तो मे भी वो बाहर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो बैठे हुए हैं और ये जो कहते हैं मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो एंटी स्टेट हैं, वो इस चीज़ पे हवा डालें और अगले जलसे में कोई और एक इशू लेके आ जाएं ताकि लोगों के जो जज्बात हैं उनको उसके साथ प्ले अराउंड करते रहें और अपनी पॉपुलैरिटी को ऊपर उठाते रहें। इन नटशेल मैं देखूँ कि इस सारे सिनेरियो में अगर कोई शख्स है जिसने गेन किया तो वो इमरान खान है और PTI है। वो अगर मौजूदा सिचुएशन में हार भी जाते हैं तो ही विल गेन, वो ज़्यादा लीथल होके आएगा, ज़्यादा उसको सिंपैथीज मिलेंगी। अगर वो जीत जाता है देन ही विल हैव अ टाइम टू डिलीवर, जो उसके जेन में प्रोजेक्ट हैं कि ये करेगा 5-6 माह में, और फिर उसको एक मॉरल असेंडेंसी मिलेगी कि 11 कुव्वतें हो के भी उसको गिरा नहीं सकें और वो अकेला था, खड़ा रहा और 11 को गिरा दिया। तो ये माइंडसेट लेके, ये सक्सेस लेके वो अगले इलेक्शन में उतरेगा और शायद अगर उसने बेहतर परफॉर्म किया, अपनी गलतियों से पे काबू पाया जो कि बहुत बड़ी गलतियां थी। इमरान ने जो बोलना है पहले उस पर वार गेमिंग करे, वार गेमिंग करने के बाद देखिए इसके फ़ायदे ये हैं, नुकसान ये हैं, फिर बोले, फिर देखे कि इन बातों के करने से हमारे मुल्क को क्या नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि हम तो सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल डोनर्स जो हैं वो यूरोप और USA के हाथ में, उन्हीं से हमने लेना है, उसी से मुल्क चलाना है। तो हमें अपनी रेलेवेंस बरकरार रखनी हर सूरत में, किसी ब्लॉक में जाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद इमरान साहब को ये करना चाहिए, गुड गवर्नेंस कैसे दे सकते हैं, चेंज करें चीफ मिनिस्टर्स को। उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया, लोगों के लिए मिजरीज क्रिएट की हैं उन्होंने। लोगों की परसेप्शन को चेंज करें अपने एक्शन की वजह से, और अगर ये कर जाते हैं तो अगले इलेक्शन में ये बहुत बड़ी, अगर नहीं बहुत बड़ी कामयाबी के साथ, तो कामयाबी के साथ वापस आएंगे, मेरा ये ख्याल है। अगर अपोजिशन ने कामयाबी हासिल करनी तो मैंने बता दिया कि सबसे पहले बैगेज साफ़ करना पड़ेगा। बैगेज को साफ़ करें वो भी अपने एक्शन से, और उसके बाद जो एक फ़ज़ा चली हुई है कि एक दूसरे पे हमले दर हमले, एक दूसरे पर
गलत बातें दर गलत बातें वो सारी ख़त्म करें, बताएं कि ये मेच्योर सियासतदान पॉलिटिशियंस है इस कौम के, और उस कॉन्सेप्ट को आगे लेके आएँ, फिर लोग इनके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाएंगे और राज़ी हो के फिर इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।